बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दाल मखनी की एक मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए लाल लोबिया या राजमा 1/4 कप, काला उड़द साबुत आधा कप। इन दोनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर का हमें पेस्ट चाहिए। ऑयल चाहिए 1/4 कप। गरम मसाला 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून चाहिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा चाहिए, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर में राजमा ले रही हूँ और काला उड़द साबुत वो ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसमें तकरीबन 750 ml पानी डाल के मैं इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको जब सीटी बजनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसको 10 मिनट के लिए उबालूँगी। ढक्कन मैंने बंद कर दिया है इसका और अब इसको तेज़ आंच पे हमें पकाना है। जब इसकी सीटी बजने लगेगी तो मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। जब तक दाल और लोबिया उबल रहा है, जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं, उसके लिए मैंने लिया है ऑयल। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अब साबुत ज़ीरा, ज़ीरा मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया मैंने इसके अंदर और मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी, चमचा चलाऊंगी और हल्का सा लहसुन को भूनना है ताकि उसकी खुशबू आने लगे। लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा सौते करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। टमाटर के पेस्ट को हल्का सा चलाना है चमचा और अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की थी, गरम मसाला पाउडर। अब इनको मिक्स करना है और मसाले को भूनने के लिए छोड़ देना है। बस अब मैं इसको कवर करूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ दूँगी ताकि मसाला हमारा भुन जाए। मसाला भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारी लोबिया और दाल जो है वो भी बॉयल होके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं लोबिया और काला उड़द साबुत इसमें शामिल कर दूँगी। पानी मैंने खुश्क नहीं किया था उसका और फेंका भी नहीं था, पानी भी इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं डाल रही, ये दाल का और लोबिया का ही पानी है इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा चमचा चलाऊंगी और इसको अब पकने देना है 10 मिनट तक, तकरीबन दरमियानी आंच पे। इसको कवर कर दूंगी मैं अब और इसको पकने के लिए रख दूंगी 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे। तकरीबन 10 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा मैश करूँगी। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, बस हल्का हल्का सा कि दाल और लोबिया थोड़ा सा टूट जाए। इसको मैं दोबारा कवर करूँगी और थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँगी
ताकि पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। अब हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मक्खन। 1.5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास मक्खन है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मक्खन चला गया इसके अंदर और अब मैं इसमें आधा कप क्रीम है वो इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि क्रीम अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाए दाल में। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको दोबारा पकने के लिए रख दूँगी ताकि मक्खन का और क्रीम का अच्छा उसमें टेस्ट आ जाए दाल के अंदर। पाँच मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल तैयार है तकरीबन। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूँगी और एक मेरे पास हरी मिर्च है जो मैंने काट ली है वो डालूँगी और इसको ढक के मज़ीद 2 मिनट के लिए और पकाना है ताकि हरे धनिए और हरी मिर्च की एक अच्छी खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाए। दो मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी तैयार हो चुकी है और मैंने उसको डिश में निकाल लिया है। हरे धनिए और क्रीम से मैंने उसको गार्निश किया है। इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।